नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। दिल्ली में सीएम बघेल सिंहदेव की राहुल के साथ बैठक खत्म। पिछले 3 घंटे से चल रही थी बैठक के बाद रायपुर के लिए हुए रवाना। भोपाल लौटने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह मध्य प्रदेश भवन में पौधारोपण किया। वैक्सीनेशन महाअभियान पार्ट 2 की तैयारी तेज। क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों से सीएम ने की बात। बोले, कोरोना के खिलाफ वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार। कोरोना के खिलाफ एक्शन में सीएम शिवराज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों के साथ की चर्चा। बोले, कोरोना के खिलाफ वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार। एमपी में कानून का राज। इंदौर पिटाई कांड पर बोले नरोत्तम मिश्रा, वैमनस्य फैलाने की नहीं मिलेगी इजाजत। ओवैसी पर नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना। कहा, दो पहचान पत्र रखने वाले होते हैं अपराधी। मारपीट करने वालों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। ओवैसी इस मामले में हस्तक्षेप न करें। मध्य प्रदेश में 25 और 26 अगस्त को महा वैक्सीनेशन अभियान पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि वैक्सीन कोरोना को रोकने का सबसे बड़ा हथियार है। 26 अगस्त को विशेष तौर पर सेकेंड डोज लगाई जाएगी। राहुल गांधी और कमलनाथ की बैठक पर विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस चाहे जितनी रणनीति बना ले, उपचुनाव बीजेपी ही जीतेगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कमलनाथ के दोनों पदों पर बने रहने की वजह से असंतोष बन रहा है। इंदौर मामले पर ओवैसी की टिप्पणी पर विश्वास सारंग ने कहा कि विघटन की राजनीति करने वाले ओवैसी देशद्रोही हैं। ओवैसी एक वर्ग को खुश करने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश शांति का टापू है। जन्मदिन के पुराने पोस्टर में पाक के झंडे वाला पोस्टर वायरल होने पर मंत्री सारंग ने कहा कि मेरे जन्मदिन का पुराना जो पोस्टर वायरल हो रहा है वो कांग्रेस की करतूत है। सुकमा में नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़। 2 नक्सली समेत 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर। 10 नक्सली के मारे जाने की भी खबर। जम्मू कश्मीर में आज फिर एनकाउंटर। श्रीनगर में कल सुरक्षा बलों ने किया था लश्कर के 2 कमांडर को ढेर। %27 बढ़े ओबीसी आरक्षण पर रोक हटाने की मांग। मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में दायर किया अंतरिम आवेदन। 1 सितंबर को सुनवाई। राज्य के युवा पर्वतारोही चित्रसेन साहू ने कृत्रिम पैरों के बल पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया। माउंट एल्ब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। चित्रसेन साहू देश के पहले ऐसे पर्वतारोही हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल पैरों से यह रिकॉर्ड बनाया। अजदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट कर लिखा, 3 आधार कार्ड वाला लफंगा तस्लीम जो बेटी को छेड़ रहा है वो बेबस मुसलमान है। ओवैसी के ट्वीट पर विधायक का पलटवार। उन्होंने लिखा, अफगानिस्तान के मुसलमान के साथ तालिबानी जो नंगापन कर रहे हैं उनमें तुम्हें जिहाद दिखाई देता है। जिस लड़की को तस्लीम ने छेड़ा वो हिंदू परिवार की थी। भीड़ इकट्ठा करना, धार्मिक नारे लगाना हमें भी आता है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने आगे लिखा, हम बाबा साहेब के बनाए संविधान पर भरोसा करते हैं। सबका हिसाब होगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने एक बार फिर से वैक्सीनेशन को लेकर कमर कसी। इसके लिए वैक्सीन महाअभियान बुधवार से शुरू होकर गुरुवार को खत्म होगा। इस दौरान जिला प्रशासन ने 1 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 400 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए जबकि 5 मोबाइल वैन भी लगातार दोनों दिन चलाई जाएगी। अनूपपुर में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहू लाल ने 25 और 26 अगस्त को आयोजित होने जा रहे एमपी महा वैक्सीनेशन अभियान में 2 में सभी से सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। मध्य प्रदेश में वैक्सीन को लेकर चल रहे महाअभियान पर ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने आम जनता से अपील की। कहा, अपना धर्म और कर्तव्य मानकर वैक्सीन लगवाएं।
पूरे मध्य प्रदेश के साथ रायसेन जिले में भी आगामी 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत अधिक से अधिक लोगों से वैक्सीनेशन कराने के लिए रायसेन कलेक्टर ने सभी नागरिकों से अपील की। मालवा की जीवनदायिनी कही जाने वाली चंबल नदी को गंगा का दर्जा दिलाने के लिए अब मुहिम तेज हो गई है। चंबल को गंगा का दर्जा दिलाने के लिए संत मधुसूदन शास्त्री के नेतृत्व में महाकुंभ से इसकी शुरुआत की जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, अरुण गोविल, कैबिनेट मंत्री जगदीश देवड़ा, कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग समेत कई नेता यात्रा निकाल चंबल मैया को 1 किलोमीटर लंबी चुनरी चढ़ाएंगे। इंदौर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने रीगल तिराहा पर विरोध प्रदर्शन किया। शहर में राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी घटनाएं बढ़ने की कही बात। भारी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। डीआईजी को दिया ज्ञापन। गरियाबंद जिले के पीपरछेड़ी गांव में सोन नदी पोरेल बांध किसान सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महासमुंद सांसद, पूर्व संसदीय सचिव, पूर्व विधायक, बीजेपी जिला अध्यक्ष कार्यक्रम में शामिल हुए। किसानों द्वारा मुख्य अतिथि महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू को खुमरी पहनाकर हल भेद किया गया। सांसद चुन्नीलाल साहू ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और किसान भाई आए। गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक के बाड़ी गांव में अलेख महिमा मठ का हुआ लोकार्पण। साल 2018 में अलेख पंथ के वक्कलधारी संत अवधूत पूर्णचंद बाबा का बाड़ी गांव आगमन हुआ था। संत की इच्छा के बाद तत्कालीन सरपंच देवेंद्र सोनी ने अपने खर्चे से मठ का निर्माण कराया। सरकारी जमीन पर मठ निर्माण को लेकर गांव के कुछ लोगों को आपत्ति थी। आपत्ति के बाद ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाई। अवधूत बाबा और उसके अनुयायियों से में खासी नाराजगी है और उनका कहना है कि अगर निर्मित मठ को तोड़ा जाता है तो संत समाज और उनके अनुयायी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। बीजेपी के नवनियुक्त मंत्रियों द्वारा प्रदेश में निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा के होर्डिंग बैनर में कांग्रेस के नेता रहे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के फोटो के इस्तेमाल पर कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार ने कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार ने कहा कि वो कभी बीजेपी में नहीं रहे। अंतिम सांस तक वो कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही के तौर पर काम करते रहे। बारिश के पहले अमृत योजना के तहत खोदी गई सड़कों को ठीक करने का दावा निगम के अधिकारियों के द्वारा किया गया था, लेकिन बारिश होने के बाद इन सड़कों पर किस तरह का काम हुआ उसकी हकीकत सामने आ गई। ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर का कहना है कि चूंकि अभी अंचल में मानसून सक्रिय है, ऐसे में तो पैच वर्क का काम नहीं किया जा सकता है। जैसे ही बारिश थमेगी, सड़कों पर पैच वर्क का काम शुरू कर दिया जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक का आज होगा आगाज। 54 भारतीय ले रहे हिस्सा। राजस्थान के 6 खिलाड़ी भी भारतीय दल में शामिल। मार्च पास में अफगान भी लहराया झंडा। पेंड्रा मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव के बड़े बेटे प्रवीण कुमार ध्रुव की कार दुर्घटना में मौत हो गई। प्रवीण कुमार ध्रुव बांगो में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में पदस्थ थे। बांगो ऑफिस से कटघोरा लौटते वक्त तानाखार के पास अनियंत्रित बस से टक्कर हुई थी। इस हादसे में प्रवीण कुमार ध्रुव की मौके पर मौत हो गई। 2 अन्य लोगों की भी मौत की खबर है। मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव जी के पुत्र प्रवीण कुमार ध्रुव की कार दुर्घटना में मौत पर सीएम भूपेश ने दुख जाहिर किया। डबरा में पटवारियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल को लेकर विधायक ने किया समर्थन। भितरवार कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव ने समर्थन किया और पटवारियों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। धमतरी यातायात पुलिस ने सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ खास अभियान चलाया। कलेक्ट्रेट रोड पर ऑफिस टाइम पर यातायात पुलिस पहले से तैनात हो गई और बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट लगाए कर्मचारियों पर कार्रवाई की। इस दौरान कुल 73 सरकारी कर्मचारियों से 35,500 रुपए की चालानी वसूली गई। इनमें से 8 कर्मचारी पुलिस वाले थे। छिंदवाड़ा के परासिया डिवीजन के उमरेठ थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक गुमशुदा बालक का नर कंकाल खेत के गड्ढे से बरामद किया। छिंदवाड़ा
में ये बच्चे का कंकाल बरामद हुआ। बालक 8 साल पहले सन 2013 में दोस्त के साथ आम खाने के लिए कहकर गया था, जिस खेत में पेड़ करंट लग करके उसकी मौत हो गई। धमतरी के 2 किराना व्यापारियों को खराब माल बेचने के नाम पर ठगी की कोशिश करने का मामला सामने आया। व्यापारियों ने फर्जी कॉल करने वालों के खिलाफ कोतवाली थाना पहुंचकर लिखित शिकायत की। एमपी में अभी सिर्फ धूप छांव का दौर रहेगा जारी। भोपाल इंदौर में हो सकती है हल्की बौछार, बढ़ेगा दिन रात का तापमान। रीवा, सागर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल में गरज चमक रहेगी। इंदौर में 8 दिन तेज बारिश के आसार कम हैं। 28 से सिस्टम होगा एक्टिव, सितंबर में दिखेगा बारिश का असर। भोपाल में पंजाब के किसान आंदोलन से ट्रेनें में थमी। अमृतसर एक्सप्रेस समेत 3 ट्रेनें रद्द। 3 दिन से लगातार प्रभावित हो रही हैं ट्रेनें। इंदौर में भी ट्रेनों पर आंदोलन का असर। मालवा एक्सप्रेस के बाद इंदौर उधमपुर ट्रेन हुई निरस्त। ट्रेन उधमपुर से इंदौर नहीं आएगी। इंदौर में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में आ रही कमी। 2 दिन से नहीं आए नए मरीज। 61 मरीजों का एमवाई अस्पताल में चल रहा इलाज। मुरैना में प्रसव के दौरान हुई प्रसूता की मौत। देर रात निजी चिकित्सालय में प्रसव के लिए कराया गया था भर्ती। ऑपरेशन के बाद बिगड़ी महिला की तबीयत। घटना के बाद निजी अस्पताल में ताला डालकर डॉक्टर फरार हो गए। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल को घेरा। कटनी जिले में 2 दिन के अंदर ही 2 बच्चे चोरी होने का मामला सामने आया। एसपी के निर्देश पर जांच के दौरान एक संदिग्ध महिला को बच्चे के साथ पकड़ा गया। ग्वालियर शहर के जनकगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीगंज अनाज मंडी के परिसर में स्थित एक आढ़तियों के गोदाम में बोरियों के नीचे दबी युवक की लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई। ग्वालियर में भितरवार में 2 पक्ष आपस में भिड़े। एक पक्ष धूमेश्वर मंदिर पर कर रहा था पार्टी, दूसरे पक्ष ने किया जानलेवा हमला। जमकर चले रात खूसे। हमले में 4 लोग घायल, एक व्यक्ति की हालत गंभीर। ग्वालियर किया गया रेफर। भितरवार थाना क्षेत्र के खुमेश्वर मंदिर की घटना। ग्वालियर में बेटा बेटी के साथ किले पर घूमने आई महिला संदिग्ध अवस्था में हुई लापता। बच्चों को आशंका है कि उनकी मां आत्मघाती कदम भी उठा सकती है। भिंड जिले के महगांव कस्बे में स्मैक के नशे के लिए पैसे न देने पर युवक को पड़ा भारी। नशे के आदी किन्नर ने युवक के घर पर ही डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। गुना के जोगीपुरा गांव में अंधविश्वास का मामला आया सामने। किसी ने ग्रामीणों को सलाह दी कि पानी में डूबे युवक की सांसें चल रही हैं और पेड़ से उल्टा लटकाकर झुलाने में वो जिंदा हो जाएगा। जोगीपुरा गांव में नदी में नहाने के लिए गए युवक की डूबने से मौत के बाद परिजनों को लगा कि उसकी सांसें चल रही हैं। ग्रामीण पुलिस की मौजूदगी में मृतक को उल्टा लटकाकर देर तक झुलाते रहे। जांजगीर जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग जगहों में युवक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पहली घटना ग्राम हिर्री की है और दूसरी घटना ग्राम सिर्री की। आधी रात में फूलबाग चौपाटी के बाहर 2 लोगों में जमकर मारपीट और एक दूसरे पर फेंके पत्थर। हंगामा सुनकर आसपास के लोगों के इकट्ठा होने के बाद एक युवक भाग निकला। कोरोना की तीसरी लहर पर गृह मंत्रालय के एक पैनल ने पीएमओ को चेताया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत बनाई गई कमेटी ने अक्टूबर में संक्रमण पीक पर पहुंचने की चेतावनी दी। कमेटी ने इसका बच्चों पर सबसे बुरा असर पड़ने की बात कही है। मध्य प्रदेश में 4,15,05,579 लोगों को लगे डोज। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस वैक्सीन 63,85,298 डोज लगाए गए। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 16,47,526 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 50,93,91,792 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 25,467 नए मामले सामने आए। वायरस के सक्रिय मामले अब 3,19,551 हैं, जो कि 156 दिनों में सबसे कम है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के 27 नए मरीज मिले, रिकवरी दर हुई 99% से ज्यादा। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 17 नए मामले सामने आए और इस दौरान 41 लोग डिस्चार्ज हुए। महाराष्ट्र में आज 3,643 नए कोविड मामले सामने आए, 6,795 डिस्चार्ज हुए। तमिलनाडु में आज 1,604 नए मामले सामने आए, 1,863 डिस्चार्ज हुए। केरल में पिछले 24 घंटों में 13,383 नए मामले सामने आए, इस दौरान 21,942 लोग डिस्चार्ज हुए। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 1,151 नए मामले सामने आए, 1,442 रिकवरी हुई। उत्तराखंड सरकार ने कोविड संक्रमण के नियंत्रण हेतु कोविड कर्फ्यू को 31 अगस्त तक बढ़ाया। केंद्र सरकार ने अपनी संपत्तियों की नियत अवधि तक इस्तेमाल का अधिकार बेचकर और इन्विट जैसे निवेश के अन्य तरीकों से अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई। सरकार को इससे अपना खजाना भरने और वित्तीय घाटे को काबू में रखने में मदद मिलेगी। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शैली सिंह ने जीता रजत पदक। 24 अगस्त से टोक्यो में पैरालंपिक खेलों की होगी शुरुआत। भारत की ओर से 9 इवेंट में 54 पैरा एथलीट ले रहे हिस्सा। तालिबान का वादा, क्रिकेट को करेंगे सपोर्ट। राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के सदस्यों के साथ बैठक के दौरान वादा दोहराया। फिल्म लव यात्री से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली अफगानिस्तानी एक्ट्रेस वरीना हुसैन ने बयां किया दर्द। बनारस पर बनी शॉर्ट फिल्म है ताम, बदलते बनारस में फैलते अंधकार को दिखाती है फिल्म। कोरोना महामारी के मद्देनजर मोस्ट अवेटेड फिल्म KGF 2 की टाल दी गई रिलीज डेट। लड़की के साथ बेसुध तरीके से डांस करते हुए वायरल हुआ राम गोपाल वर्मा का वीडियो। ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ पेन्नियन सेल्वन की शूटिंग के लिए शुक्रवार को पहुंची मध्य प्रदेश। तांडव और पाताल लोक पर मची कंट्रोवर्सी के चलते स्वर्गीय इरफान की पहली वेब सीरीज गवर्नमेंट पिछले 2 सालों से रिलीज नहीं हो सकी थी।